जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको संगत जी? अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। सपना आंटी, तमन्ना आंटी जय गुरु जी। ममता आंटी जय गुरु जी। काजल आंटी जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ एक बार लिख देंगे आई एम ऑडिबल। रीमा आंटी जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज तो बस गुरु जी ने अचानक ही बिठा दिया सत्संग शेयर करने, क्योंकि लेटर आए हुए थे एक दो लोगों के, पहले भी मैं एक दो सुना चुकी हूँ। वो आंटी बार बार कह रहे थे, खन्ना से उनका लेटर आया है, गुरु जी को खत लिखा है उन्होंने, सत्संग लिखा है कि आंटी आप शेयर कर देना हमारा। सोनल आंटी हैं और मैं अपना भी कुछ सत्संग आज आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शालू आंटी, उपासना आंटी जय गुरु जी। ओके ओके जय गुरु जी। एक बार सब लोग आ जाएं। आशिमा आंटी जय गुरु जी। सब कैसे हैं लिखें, आप सब लिखें कि आज हम बहुत खुश हैं और हम स्वस्थ हैं। और संगत जी वैसे तो ना इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, पर मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक बात आपसे छोटी सी शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगे तो मानना, ना लगे तो ना मानना प्लीज। जैसे हम अपने नाम को लिखते हैं ना, जैसे अभी देखिए आपने लिखा दीपिका वधवा, पूर्वी मल्होत्रा, तो हमने जैसे पहला वर्ड हमने कैपिटल लिखा होता है, और हमने अपनी कास्ट का भी पहला वर्ड देखो हर जगह आप चेक करो कैपिटल ही होता है, हमारी आईडी पे, हमारे नाम में। तो आप प्लीज जब जय गुरु जी लिखते हो ना, तो जे को और जी को कैपिटल लिख दिया करो। ये मेरी विनती है आपसे। जय का जे कैपिटल और गुरु का जी कैपिटल, बस इतना ही मेरी आपसे विनती है। कि जैसे हमारा नाम है, जैसे सपना, राघव, तमन्ना, देखिए आप कितने नाम है ना, तो सबका पहला वर्ड जो है ना वो आपका कैपिटल आता है। तो प्लीज मेरी अरदास है, इसको अन्यथा ना लें। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप लिखेंगे तो मुझे नहीं पता गुरु जी को कैसा लगेगा, पर मुझे थोड़ी सी खुशी होगी। तो कहते हैं ना कि संगत को भी तो खुश कर दें, तो अगर इस बात से संगत को खुशी मिलती है तो प्लीज हम वो बात कर लें। मुझे भी कभी किसी ने टोका था, मैं भी ऐसे ही लिखती थी संगत जी, तब मुझे भी नहीं आता था, मैं भी बहुत थप्पड़ खा खा के सीखी हूँ, डांट खा खा के लोगों से सीखी हूँ। प्लीज, तो अपने गुरु का होता है ना कि अपने गुरु की वडियाई, हमारे गुरु का नाम है ना जय गुरु जी, तो हम उसको कैपिटल में लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक। छोटी छोटी सेवा लेते रहे। अनु आंटी जय गुरु जी। अनु सोनिया आंटी, दीपिका आंटी जय गुरु जी। अनु शर्मा आंटी, बहुत सारे नाम आ गए हैं। मुझे पता है बहुत वेट होती है सबको सत्संग की, और क्योंकि सत्संग तो होता ही है कि अच्छा लगता है सबको, एक पॉजिटिविटी मिलती है। आप सत्संग किसी का भी सुने, पर मैं ये चाहती हूँ मन से सुने, और सत्संग को शेयर भी जरूर किया कीजिए, है ना। क्योंकि सत्संग शेयर करने से क्या होता है कि आपको तो आपके आंसर मिल रहे हैं, आपके थ्रू जिसको भी आपने सत्संग भेजा और उसको आंसर मिलेंगे, तो वो सारी की सारी जो उनको ब्लेसिंग मिलेगी वो आपके हिस्से में आएगी संगत जी। हाँ मैं अब ठीक हूँ आंटी, कुछ कुछ होता रहता है, वो मेडिसिन इतनी चल रही है कि अब मुंह में थोड़े छाले हो गए हैं, और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कर रहे हैं गुरुजी मेरे को क्योर कर रहे हैं। और सत्संग लिखवाया, फिर सत्संग कह रहे हैं बोल अब, तो दीप्ति आंटी, निर्मल आंटी जय गुरु जी, यश बेटा जय गुरु जी। तो मेरे कर्म तो उन्होंने सत्संग सुनवा के ही काटने हैं, और किसी के सत्संग सुन के काटने हैं, हर एक की सेवा दे रखी है ना उन्होंने, तो अपनी अपनी सेवा बख्शी हुई है गुरु जी ने। तो आइए मैं पहले एक छोटा सा भजन की दो लाइन सुनाते हैं, जो हमारा हमेशा से रहता है कि शुरुआत बाबा जी गुरु जी से, चाहे कोई भी गाना सुना दें, चाहे कोई भी भजन सुनाए, शब्द सुनाए, कुछ भी हम सुना सकते हैं। नीलू आंटी गुरु जी अच्छे हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, देखिए इसीलिए गुरु जी मुझे सामने नहीं लेके आते हैं ना। हाँ शाश्वत अंकल, रेनू आंटी, सब बहुत अच्छे हैं संगत जी। आप सब इतने अच्छे हैं, आपका प्यार बहुत अच्छा है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो आपका गुरु के प्रति प्यार है ना, जो वही हम सबको जोड़े रखा है। तो मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ गुरु जी के बर्थडे की। गुरु जी के बर्थडे में मैंने आपको बताया ना हमने क्या सोचा हुआ, हम सारे बाहर कहीं मिलेंगे, खूब धूम धड़ाका करेंगे,
और मेरे को तो गुरुजी ने स्टैंप लगा दिया है। मैं ना सोच रही थी कि जब हम किसी गार्डन में मिलेंगे, जैपनीज पार्क में मिलेंगे, अपना अपना थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद लेके आएंगे, ढोल बजाएंगे, म्यूजिक सिस्टम लेकर जाएंगे, तो मैं ना वहाँ एक गुरुजी का स्वरूप भी रखूंगी एक पेड़ के नीचे। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुरुजी की महासमाधि दिवस पे फेसबुक पे ये दिखा दिया कि कितनी प्यारी प्यारी संगत की डेडिकेशन थी कि उन्होंने डुगरी में जाकर गुरुजी के खेतों में पेड़ों के नीचे स्वरूप रखा, लंगर प्रसाद लेके गए, चादर बिछाई और वहां पे उन्होंने सत्संग किया। तो मेरी गुरुजी हर बात पे ना स्टैंप लगाए थे कि तू चिंता ना करया कर, तू जो करेगी ना वो तू सही करेगी। और संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं तू सोचती है जो, देख वो मैं तुझे साक्षात करके दिखाता हूँ, इसलिए तू इफ एंड बट में ना पड़ा कर, ना ही तू किससे डरा कर। तो क्योंकि मैं गुरु की, हमें तो गुरु की उस्ताद करनी है, हमें गुरु का बर्थडे मनाना है। तो अगर लॉकडाउन सारा खुल गया, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप और हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा देखना। आंटी, जो आंटी कहती है देहरादून में है, हरिद्वार में है, आ जाना एक दिन के लिए गाड़ी उठाकर, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। और नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद हम सब आपके यहाँ आ जाएंगे एक बस लेकर, आप हम सबको वहां पे सत्संग करवा देना, हम वहां पे भी ढोल बजा देंगे। गुरु की भगत है, गुरु की संगत है, कहीं भी पहुंच जाती है। आइए पहले एक छोटा सा 2 लाइन का शब्द पढ़ के फिर अपनी बातों को, सत्संग को जारी करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। जलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में, संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ये चांद सितारे हैं। फिर इसके साथ ही एक भजन की लाइन है, ये रफ्तार फिल्म का गाना है पर एक भजन है इसी के ऊपर बनाया है, उसकी 2 लाइन बहुत प्यारी हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, ना सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। आगे क्या कहते हैं? सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, जीवन की गाड़ी के 2 तार हमारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, आप सबके प्यार का शुक्राना, मेरे गुरु जी के प्यार का शुक्राना। आइए अभी ना थोड़े दिन पहले, अभी संगत और भी जुड़ रही है धीरे धीरे संगत जी, और आप प्लीज सत्संग को शेयर कीजिएगा। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों, अरे तेरे कांटों से भी प्यार, सब शायर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ एक दिन सब शायरी करेंगे, आप सब शायरी लिखना, मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। पर अभी मैं सत्संग कर लूँ, लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचा तो, क्योंकि मुझे फिर श्रीमद् भागवत भी रिकॉर्ड करनी होती है 2:30-3 बजे। गैप लेती रहती हूँ मैं थोड़ा सा ना, बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ रेस्ट का। तो गुरुजी इस बॉडी को चला रहे हैं अच्छे से। हमने ना एक 7 सूत्र शेयर किए थे, तो मुझे संगत जी ने कहा था कि आंटी अब दोबारा से शेयर करना, हम भूल गए हैं।
तो गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें बार बार शेयर करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का भला हो। हम बार बार ना संगत जी हम नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, गुरुजी का दरबार बहुत प्यारा है, मेरे गुरुजी बहुत नोने नोने लग रहे हैं, और मैं कल गुरुजी का चोला चेंज करूंगी, क्योंकि संडे को 2 घंटे का सत्संग होता है, स्पेशल सत्संग होता है। तो कल हम दोबारा पूरा चोला चेंज करेंगे। तो संगत जी, अब आप, मैं मैसेज साइड में कर रही हूँ आपके, आप, मैं सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ में कि गुरुजी कहते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ कुछ चीजें बार बार शेयर जरूर करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। और जब जब लोग नेगेटिव हो तो उनको ना बार बार सुनाओ। आज ना मैं लास्ट में आपसे एक पंजाबी का सत्संग भी शेयर करूंगी, बड़ा प्यारा है, मैंने यूएस से मैं इसको बोला था। मेरा पार्ट नंबर 82 है, पता नहीं किसी ने सुना कि नहीं सुना, बहुत प्यारा सत्संग है। उसमें भी गुरुजी ने आज के कोरोना के बारे में लास्ट ईयर मुझसे इसी टाइम पे अप्रैल में लिखवाया था वो सत्संग। तो संगत जी 7 सूत्र पहले हम शेयर करते हैं। पहला, फर्स्ट है गुरुजी का सूत्र है थैंक यू। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, चाहे तो अपने फोन में व्हाट्सएप पे नोट करते रहिए, नोट पैड पे लिख लीजिए, और रोज इसको पढ़िए तो आपको इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहला सूत्र है थैंक यू मीन्स शुक्राना। पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन मीन्स की मंडे, मंडे को आपने पूरा दिन थैंक यू करना है, शुक्राना करना है। ऐसे तो हमें हर रोज शुक्राना करना है संगत जी, पल पल का शुक्राना करना है, पर फिर भी हमारे को बहुत सारे काम होते हैं कि जिसमें ना हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम रोज रोज कभी शिकायत करेंगे ही नहीं, या हम और कोई काम नहीं करेंगे, पर उस दिन आपने कोई और शिकायत नहीं करनी, कोई कंप्लेंट नहीं करनी, सिर्फ शुक्राना करना है। मंडे थैंक यू डे है, शुक्राना डे है, ठीक है। सेकंड डे ट्यूसडे, ट्यूसडे को आपने क्या करना है, सॉरी, माफी मांग लो और माफ कर दो। पूरा दिन आपने इसके ऊपर अमल करना है। ये जो मैं आपको 7 सूत्र बता रही हूँ ना, ये आप अपने जीवन में अपना लीजिए। देखिए संगत जी, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, पर मेरे को गुरुजी जो थॉट देते हैं मैं वही लिख लेती हूँ और आपके आगे शेयर करती हूँ। पता नहीं गुरुजी कब लिखवाते हैं, कब माइंड में डालते हैं, ताला खोलते हैं, दिमाग का डालते हैं, चाबी बंद करते हैं, ले जाते हैं। और मैंने कहा ना गुरुजी मेरे बॉस हैं, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, जो मालिक बोलते हैं मैं लिखती हूँ बिना सोचे समझे। सेकंड डे ट्यूसडे को आपने सॉरी बोलना है, अपने दुश्मनों को सॉरी बोलना है, अपने घर वालों को सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है। और किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको किसी ने बहुत दुख दिया है, आपको किसी ने गालियां दी हैं, तो उस दिन आपने माफ कर देना है, और दिल से माफ करना है, और उसको लिख के बोलना है कि मैंने आपको माफ कर दिया, और अगर आपकी गलती थी या मेरी गलती थी मुझे नहीं पता, पर मैं आज आपको सॉरी बोलती हूँ या सॉरी बोलता हूँ। आप देखेंगे आपका मन कितना हल्का हो जाएगा संगत जी, और आपका मन पूरा सारा दिन ऐसे हवा में उड़ेगा पंछी की तरह, खुशनुमा रहेंगे आप पूरा दिन। आपके दिल से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, बहुत दिनों का जो गंद समाया हुआ था ना अंदर, कचरा समाया हुआ था, नेगेटिविटी समाई हुई थी ना आपके अंदर, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, और वो आप माफ कर देंगे जब सॉरी। सेकंड डे, हाँ, यश, यश बेटा मेरा बड़ा प्यारा बच्चा, सेवा लिख रहा है, देखिए ये है मेरा प्यारा असली सेवादार, कि लिख रहा है, ये आपको लिख के दे रहा है कि फर्स्ट डे मंडे को शुक्राना, ट्यूसडे को सॉरी, माफी मांग लो, माफ कर दो। थर्ड डे वेनसडे को नो आर्ग्यू, बिल्कुल बहस नहीं करनी, बिल्कुल बहस नहीं करनी। कोई कुछ भी आपको कह दे, बुरा कह दे, भला कह दे, गाली दे दे, घर में सास बहू, पति, बच्चे, कोई कुछ भी कहे, मेड, इवन ड्राइवर, घर बाहर खड़ा हुआ गार्ड, कुछ भी आपको कोई कुछ कह दे, आपने उस दिन वेनसडे के दिन आपने, बुद्ध कहते हैं, बुद्ध हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। आपने वो गाना भजन सुना है, साईं वे साडी फरियाद सुन, उसमें लास्ट में बोलते हैं बुद्ध नु तू बुद्धि दे जामी। तो बुद्ध हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, तो हमने आर्ग्यूमेंट नहीं करना, वेनसडे को हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी। अब आया थर्सडे, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, और मुझे बहुत सारे लोगों ने, संगत ने बोला कि शुक्राना आंटी, गुरुजी का शुक्राना कि आपने हमें ये शेयर किया, हमने ऐसा किया, और मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस आए कि हमने ऐसा किया और हमें बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत पॉजिटिव भी रहे उस वीक में। पर संगत जी आप छोड़ क्यों देते हो बार बार, मुझे ये बताओ। आपने एक बार शुरुआत की है ना,
मैं कहती हूँ एक हफ्ता आपने करा, चलो अगले हफ्ते आपने नहीं करा, फिर थर्ड वीक में फिर से ऐसा करो ना। हर एक हफ्ता छोड़ के करो, और मेरे कहने से हर हफ्ते करो, आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। फोर्थ डे थर्सडे, जो कि गुरु का वार है, ये मैंने परसों भी आपसे शेयर किया था, और मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि आज मैं मौन में हूँ। देखिए कल ही थर्सडे था, मुझे नहीं पता मैंने ये पोस्ट क्यों डाली है, बिना सोचे समझे डाली है मैंने कल, और अभी याद आया कल थर्सडे था। मौन में रहेंगे हम, ज्यादा समय हम वीरवार को बृहस्पतिवार को मौन में रहेंगे, चुप रहेंगे। चुप रहने का ये मतलब नहीं कि सोते रहेंगे, चुप रहने का मतलब है निरंतर हम जाप में रहेंगे, मेडिटेशन में रहेंगे। कम से कम दिन के 4 पहर, सुबह दोपहर शाम रात, हमने आधा आधा घंटा अपने आप को मौन में रखने की प्रैक्टिस करनी है। ये मौन व्रत कहलाता है। इसमें भूखे प्यासे नहीं रहना, और ये नहीं कि खूब खाना भी नहीं है, बैठ जाना है बस, और आराम से बैठ के मेडिटेशन करना है। और आपको उस समय कोई फोन नहीं उठाना, और कोई बोले भी तो उसको लिख के दे दो, कोई बहुत जरूरी है, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं तो उसको पेपर पे लिख के दो, बोलो मेरा मौन व्रत है, मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप देखें आपको कितना सुकून मिलेगा। आप थर्सडे को मौन में रहेंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका फ्राइडे, आज का दिन। आज के दिन फ्राइडे को आप क्या करेंगे संगत जी, खूब सेवा करेंगे। जैसे कोई भी सेवा, जैसे आज गुरुजी मुझसे बाई चांस फ्राइडे को सेवा ले रहे हैं, सत्संग सुनाने की सेवा ले रहे हैं, है ना, तो कितनी प्यारी सेवा है ये। तो आप सत्संग लोगों को आगे भेजें, ये आपकी सेवा होगी। ईगो छोड़कर बिल्कुल अहंकार नहीं करेंगे, नीवे होकर रहेंगे। और उस दिन, अभी तो देखो आधा दिन बीत गया, उस दिन आप मेड्स की हेल्प करेंगे काम करने में, कुछ भी हेल्प करें। अगर वो खाना बनाती है तो उसको बोलो कि तू प्याज व्याज सब काट दे, आज सब्जी मैं छौंकूंगी। अगर वो बर्तन धो रही है तो उसको बोलें कि तुम बर्तन धो दो बेटा, आज बर्तन मैं लगाऊंगी, ठीक है। और अगर ड्राइवर आता है तो उस दिन ड्राइवर के साथ अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको गाड़ी चलानी आती है, तो मैं आपको सच कहती हूँ, दिल से कह रही हूँ संगत जी, थोड़ी देर के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, अपने ड्राइवर को अपना बहुत बड़ा दिल करके ना उसको बोलो कि आज तू पीछे वाली सीट पे बैठ जा, और आज गाड़ी मैं चलाऊंगी या मैं चलाऊंगा। आप देखेंगे उसके दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी, इतनी दुआएं निकलेंगी संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसको एक मालिक की अनुभूति होगी। वो सोचेगा मैं ड्राइवर, मैं मालिक बन के पीछे बैठा हूं, हमारा क्या चला जाएगा संगत जी। हम नीवे हो जाएंगे, हम डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, पर हम अपने परमात्मा की नजरों में ऊपर हो जाएंगे। संगत जी मैं आपके कोई मैसेजेस अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप बहुत इस तरह के मैसेजेस लिख रहे हो, आपको दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दर्शन करो। लेकिन संगत जी सत्संग को भी सुनिए, सत्संग आपके काम आएगा। प्लीज आप सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए और उसको आगे शेयर भी किया कीजिए। हमने क्या करना है, ड्राइवर को थोड़ी देर के लिए पीछे बिठाना है, चाहे हम मार्केट घूमने जा रहे हैं, चाहे हम किसी काम से जा रहे हैं, तो आज तू बैठ जा, तू आराम से अपना फोन वोन चला, आज आधा घंटा गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसके दिल की दुआएं, उस मेड के दिल की दुआएं आपके कितने कर्म काट देंगी संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। आप आपके कई जन्मों के कर्म ऐसे ही कट जाएंगे एक दिन, सिर्फ फ्राइडे को, ठीक है। और कोई भी 2 फुलके बनाओ, उसके ऊपर थोड़ी सब्जी रखो, चाहे प्रेस वाली को दे दो, चाहे काम वाली को दे दो, और उस दिन ड्राइवर को अपने घर का बना हुआ खाना खिलाओ। उसको एक दिन पहले बोल दो, भाई कल तू खाना नहीं लाएगा, कल तेरा खाना हमारे घर से जाएगा, और ब्लेसिंग मिलेगी आपको। और क्या कर सकते हो बताओ, इस लॉकडाउन में कुछ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, एटलीस्ट घर बैठ के एक सेवा तो कर सकते हैं ना। इस सेवा में हम किससे कोई पैसे मांग रहे हैं, ना हम किसी को कोई पैसा दे रहे हैं जो हमारे मन पे भार रहेगा। उसको 2 फुलके 3 फुलके जो भी वो खाता है, दही दही सब्जी जो भी है, या नाश्ता एक टाइम का, कुछ भी जो आपका मन करे, वो उसको ड्राइवर को या मेड को आप खिला दो, ये आपकी बहुत अच्छी सेवा होगी। और उसके बच्चों के लिए एक 10 रुपए की चॉकलेट या 5-5 रुपए की 2 चॉकलेट 5 स्टार लेके उसको दे दो, या थोड़ी सी टॉफीज दे दो, और ट्रिपल ब्लेसिंग आपको मिलेगी, मिलती चली जाएगी, मिलती। आप इस ब्लेसिंग का ना संगत जी कोई अंत ही नहीं है, बेअंत है ये ब्लेसिंग, आप करके देख लेना। मैं कहती हूँ गुरु जी आपको तुरंत 5 ब्लेसिंग देंगे गिफ्ट में, और 100% देंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है।
खुद के किए और संगत के हैं जिन्होंने किए हैं। मालिक सामने बैठे हैं, कोई झूठ सच यहाँ पे नहीं चल सकता। ये मालिक की अदालत लगी हुई है, ये मालिक का दरबार लगा हुआ है, ये मेरे मालिक की कचहरी है। यहाँ हम सब खड़े हैं कटघरे में, हम अपने दिल की बातें करते हैं। वही वकील है, वही मजिस्ट्रेट है, वही जज है, फैसला करने वाले हैं। हम सिर्फ अपने मन की बात उनके सामने कह रहे हैं और अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्राइडे का दिन बहुत ब्लेस्ड डे है। अब और एक और बात है, बाई चांस आप किसी कैब में जाते हो या किसी रिक्शा में जा रहे हो, उस दिन आप, बहुत बड़ा दिन है फ्राइडे का, लक्ष्मी माता का दिन है, वैभव लक्ष्मी माता का दिन है। लक्ष्मी माता आप पे इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, आप सोच ही नहीं सकते क्या किया आपने। घर की बनी 2 रोटी दी, 2 चॉकलेट दी है, एक गाड़ी में जा रहे हो, कैब में जा रहे हो या किसी रिक्शा में जा रहे हो, उसको 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दीजिए। और किसी ग्रोसरी शॉप से, किसी जैसे हम जाते हैं ग्रोसरी शॉप से सामान लेके आते हो ना, मैंने एक बड़ी अच्छी, एक मुझे गुरुजी ने आदत सिखाई है। जब वो मेरे को, जैसे हम यहाँ राज मंदिर वगैरह सामान लाते हैं, तो वो हमारी गाड़ी में जब राशन का सामान रखते हैं लड़के, तो मुझे लगता है मैं इनको क्या दूं, मुझे 10 रुपए देना, उन्हें 20 रुपए देना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है इनमें हीन भावना आएगी। संगत जी, मैं पहले ही उस शॉप से ना 2 10 रुपीज की डेयरी मिल्क ले लेती हूँ और मैं उनको, जब वो सामान रखते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। बड़े खुश हो जाते हैं वो, उसी में खुशी उनकी चेहरे की दिखती है। ये उनको मान दिया हमने, हमने उनको एक मान सम्मान दिया है कि हमने उनको वो चॉकलेट दे के उनका हमने मान बढ़ाया, बस, और हमने कुछ नहीं किया। अब आ गया 6 डे, सैटरडे। सैटरडे को आपने क्या करना है, हमने उस दिन सत्संग करना है। उस दिन हमने कुछ भी करना है, मंत्र जाप करना है, सुबह भी मंत्र जाप करना है 1 घंटा, शाम को भी मंत्र जाप करना है। वो हमारा दिन जो है वो सत्संग के नाम है। कुछ भी करना है, सत्संग सुन लेना है, लोगों का सत्संग सुन लो, किसी का भी सुन लो, पेज पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, अपना मैक्सिमम टाइम आप उस दिन सत्संग में लगाओ। वो दिन गुरु जी को दे दिया हमने। अब आ गया हमारा संडे, मीन्स 7 डेज। ठीक है यश बेटा, आप लिख रहे हो ना। अब आ गया हमारा 7 डे संडे। अब उस दिन हमने क्या करना है, उस दिन हमने कुछ भी नहीं करना। उस दिन हमने मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, फुल ऑफ मस्ती, मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, डांस करना है, घूमना फिरना, टीवी देखना है, लूडो खेलनी है, कैरम खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, जो आपका दिल करे। अपने बच्चों के साथ, अपने अंकल के साथ टाइम स्पेंड करना है। और चाहो तो कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, नहीं जाना तो घर में ही रह के बढ़िया बढ़िया बाहर से खाना मंगवाओ, छुट्टी करो। उस दिन गुरुजी को भी बाहर का ही भोग लगाओ, पिज्ज़ा मंगवा लो, चाउमीन मंगवा लो, पास्ता मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो, सैंडविच मंगवा लो। गुरुजी को बढ़िया बढ़िया अच्छा सा डिनर, अच्छा सा ब्रेकफास्ट, जैसे खुद खाओ ऐसे उनको भोग लगाओ। छुट्टी उस दिन खाने की, पूरा दिन कोई काम नहीं करना। तो ये हमारे 7 सूत्र हो गए हैं 7 डेज के हमारे। हमने पहले भी आपसे शेयर किए थे, संगत के आदेश पर दोबारा मैंने ये शेयर किया। और अभी मैं आपके साथ में एक सत्संग शेयर करती हूँ, सैटरडे सत्संग और मंत्र जाप। यस, अच्छा नीलू आंटी, ऊपर लिखा है यश बेटा ने, आप देखिए वेडनेसडे को, पढ़िए दोबारा से। ठीक है, आइए हम एक सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। ये गुरु जी ने कल मेरे से लिखवाया था कुछ, मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन है, आप सबको मैं शेयर कर रही हूँ और आप भी आगे इसको शेयर करना। कि पहले तो अपनी जिंदगी से, मेरे को ना ये बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए कि आंटी जैसे लोग ना हमें बुरा बोलते हैं, हमें हर्ट करते हैं, हम क्या करें, हम कितना मर्जी उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे को ना फिर भी हमें बहुत दुख देते हैं, हम क्या करें। अब हम उनसे, कई लोग कहते हैं हम उनसे दूर भी नहीं हो सकते हैं, हमारे घर में ही वो लोग रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम उनसे दूर नहीं हो सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उनके लिए भी है ये मैसेज है कि आप पहले तो उन लोगों से दूर रहिए, कि जो, उन लोगों को पहले वो अपनी लाइफ से बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, जो आपको कोई नाम देते हैं या एक लेबल देते हैं। देखिए, जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे तो संगत जी सामने वाला भी हमें कभी सम्मान नहीं देगा, ये आप याद रखिएगा। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो बुराई उसके अंदर कभी नहीं होती, हम क्या करते हैं, सामने वाले के अंदर बुराई ढूंढनी शुरू कर देते हैं, बुराई उसके अंदर नहीं होती। और वो अगर हमें अच्छा कहता है तो अच्छाई भी उसके अंदर नहीं होती।
पर ये है बहुत मुश्किल बात कि कोई जब हमें बुरा कहे तो हम उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलें। अब आप कहेंगे आंटी तो पागल हो गई हैं, वो हमें गाली दे रहा है, वो हमें बुरा बोल रहा है, हम उसको अच्छा अच्छा कैसे बोलेंगे भाई। पर अगर एक बार आप करके देखें ना, ये युक्ति अपनाएं कि कोई आपको बार बार बुरा बोल रहा है और आप बार बार उसे अच्छा ही बोल रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप अपने गुरुजी की नजरों में और नीवे होते चले जा रहे हो। नीवे मीन्स डाउन टू अर्थ हो रहे हो, और गुरुजी आपको अपने सर पे बिठा रहे हैं। आप गुरुजी की नजरों में अपने आप को नीवा कर रहे हो, आपकी ईगो खत्म हो रही है, लेकिन गुरुजी आपको अपने सर का ताज बना रहे हैं। अब क्या होगा, एक दिन मुझे एक मेरी बहुत ही प्यारी संगत जी ने कहा कि बुलबुल आंटी आप किस मिट्टी की बनी है, जवाब क्यों नहीं देते हो। मैंने कहा आपको पता है, रोज मेरी झोली में गुरुजी, मेरे वीर जी तरह तरह के रसीले फल डाल रहे हैं कि जो मेरे लिए ब्लेसिंग है। और इतनी सारी संगत को जो गुरुजी ड्रीम में आकर कहते हैं कि बुलबुल को बोलो कि मैं उन्हें ब्लेस कर देता, या बुलबुल को ये बोलो, बुलबुल को वो बोलो कि मैं उसको दर्शन दूंगा, जैसे भी गुरुजी संगत से कहलवाते हैं। या आप जैसी प्यारी प्यारी संगत जब हमें लिखती है कि बुलबुल आंटी आप ठीक हो जाओ, हम गुरुजी को बोल रहे हैं आप ठीक कर दें, आपको जो भी मेरे को ब्लेसिंग देते हो, या आपके अमृत वेला करने से हमें ये ब्लेसिंग मिली, तो ये सारी झोली में मेरे फल डल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। और अभी आप देखो, मैं आपके सामने एक बड़ा प्यारा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। छत्तीसगढ़ की एक आंटी, जो मैंने कल भी आपसे शेयर किया था, कुछ ने सुना कुछ ने नहीं सुना, उन्होंने मुझे परसों एक मैसेज भेजा कि उनको समाधि वेला मंत्र जाप के बाद एक विजन आया। गुरुजी ने बोला कि बुलबुल को बोलो, अपने बेटे साहिब को बोले, वो ओम गंग गणपते नमः का 11, 21, 51, 108 जितना भी उसको सूट करे, कोई बंधन नहीं है, वो जाप किया करे, पर करे। फिर आंटी कहती है कि गुरुजी मैं कैसे बोलूं, पता नहीं गुरुजी वो मानेगी या नहीं, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी, मैं तो उन्हें कभी मिली भी नहीं हूं, सिर्फ उनके ग्रुप में जुड़ी हूं। तो गुरुजी बोले उसको लिटरली कि मैं जानता हूं बुलबुल ऐसी नहीं है, ये आंटी का लिखा हुआ मैसेज है मेरे पास, कि मैं जानता हूं कि बुलबुल ऐसी नहीं है, तू मंत्र जाप के बाद उसे ये मैसेज जरूर देना। वे बोली कि आज तो आप गणपति जी के रूप में मुझे दर्शन भी दे रहे हो। और आंटी बता रही थी कि उनकी पूरी बॉडी शिवरिंग हो रही थी, जो छत्तीसगढ़ की आंटी हैं, जब वे मुझे मैसेज लिख रही थी। संगत जी मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं संगत को बोलती हूँ कि नो मीडिएटर, अगर गुरुजी ने मुझे कोई मैसेज देना है तो वो मुझे देंगे। पर मुझे ना उनके मैसेज में थोड़ी सच्चाई लगी, क्योंकि गुरुजी आजकल बहुत सारी संगत को ऐसे विजन में आके बोल रहे हैं। पर संगत जी, गुरुजी ने देखिए इस पे कैसे स्टैंप लगाई कि सच में जो गुरुजी बोलते हैं। और मैंने जब थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को आके वो मैसेज दिखाया और मैंने उसको बोला कि देख, एक आंटी को ये विजन में आया, तुझे ये वाला जाप करना है, चाहे तू 11 बार कर। तो संगत जी, मेरा बेटा ना उस मैसेज को पढ़ के एकदम से शॉक्ड हो गया। बोला मम्मा, ये सच में गुरुजी का एक बहुत ही बड़ा कोई मिरेकल है कि उसकी जो एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने उसको 11-12 दिन पहले सेम बात बोली थी कि साहिब तुम ना ओम गंग गणपते नमः का 11 बारी जाप किया करो। ये है हमारे गुरुजी, कि मेरे मन में भी उन्होंने कोई इफ एंड बट नहीं रहने दिया, कि उसको पहले ही ये मैसेज दिलवा दिया और एक संगत के विजन में आके बोला कि वो मुझे बोले। तो देखिए गुरुजी की लीला, गुरुजी कैसे अपनी चीजों को एकदम कंफर्म कर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। तो मैंने अपने बेटे से बोला अब तो तुझे करना पड़ेगा, वो कहता है मैं जरूर करूंगा। और संगत जी वो बहुत देर तक हक्का बक्का चुपचाप बैठा रहा, उसको समझ में नहीं आया कि गुरुजी की क्या लीला है, जो मेरी दोस्त मुझसे ये बात कह रही थी और सेम विजन में आके और उसने मुझे ये बात बताई भी नहीं थी कि उसको उसकी फ्रेंड ने बोला है, और सेम बात गुरुजी ने छत्तीसगढ़ की संगत को बोली। ऐसे ही जिस दिन श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ खत्म हुआ हमारा 31 तारीख को, देखिए 1 तारीख को मैंने शिव पुराण शुरू करवाई गुरुजी ने। 1 तारीख को प्रीति आंटी रजौरी गार्डन, उनको ड्रीम आता है, गुरु नानक देव जी बैठे हैं और साथ में मैं बैठी हूँ, और गुरु नानक देव जी उसको कहते हैं कि इसको बोल कि मैंने इसको बख्श दिता। 1 तारीख को ये ब्लेसिंग मिली। 2 को जब शिव पुराण पढ़ी तो ये ब्लेसिंग मिली सपने की। कल 3 थी, कल हमने फिर सुखमनी साहिब का पाठ किया। कल मुझे क्या ब्लेसिंग मिली, रात को एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे जानते भी नहीं है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत दिनों से ना
आपके लिए आपका ये दरबार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपके दरबार में ना बड़े वाले नंदी जी होने चाहिए। मैं आपको उनका नाम भी नहीं शेयर करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। जो बड़े मंदिर में नंदी हैं लेदर के, खूब बड़े साइज के, वो आपके घर में होने चाहिए। उन्होंने मुझे फोटो भेजी। ये गुरुजी का संदेश था कि मैं इतने दिनों से नंदी जी ढूंढ रही थी और मैं सदर में भी गई, मुझे वैसे नंदी नहीं मिले। संगत जी, मैंने ये जो छोटी से लगा रखी है तो किसी ने मुझे अपने बेटे की शादी की दी है। गाय है ये, और इसमें श्री कृष्ण जी दूध पी रहे हैं गाय का। छोटे सी गाय माता है ये। मैंने इनको नंदी समझ के यहाँ पे विराजमान कर दिया। पर मेरे मन में था गुरुजी इस बर्थडे पे तो आप ना मुझे नंदी जी प्लीज कहीं से भी दिला दो। संगत जी, उन अंकल ने मुझे बोला कि मैं ये नंदी आपके पास जरूर भेजूंगा गुरुजी के बर्थडे से पहले। 20-25 दिन लगते हैं बनने में, ये इंदौर में बनते हैं और ये बड़े मंदिर वाले सेम नंदी जी हैं। और संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ी कल 3rd डे को ये ब्लेसिंग मिली मुझे कि अब गुरुजी के बर्थडे से पहले इस दरबार में आपको नंदी जी के भी दर्शन होंगे, जो शिव जी की मेन सवारी है। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो हम कहते हैं ना, हमें किसी के लिए बुरा नहीं करना। हम जब बुरा नहीं बोलते ना तो गुरुजी हमें गिफ्ट देते चल जाते हैं। अब आप बताओ, क्यों ना हम विश्वास करें अपने मालिक पर कि गुरुजी है, कहीं नहीं गए संगत जी। और जब मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी ऐसे है ना कि गुरुजी किसी की सेवा का कर्ज भी नहीं रखते हैं। ये सच है। आज गुरुजी अगर हमसे सेवा लेते हैं ना, तुरंत हमें उस उपकार का बदला दे देते हैं। पर आप सच्चे मन से सेवा करें, निस्वार्थ भाव से करें, निष्काम सेवा करें। आपकी सेवा में कुछ पाने की चाहत कभी ना हो, सिर्फ देना देना देना, बस। देना क्या है? मालिक को अर्पण करना है। जो देना है मालिक को देना है। और आप देखो, गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने इसको बख्श दिया, और मैं क्या कहती हूँ गुरुजी को हमेशा कि मुझे बख्श दो। और उन्होंने यही बात बोली कि मैं इन्हें बख्श देता। क्या पता 31 दिन सुखमनी साहिब की सेवा ली और आपके थ्रू ली। आपने वो सेवा करी है तभी मैं कर पाई हूं। अगर आप सब ना जुड़े होते, ये जो आपके प्यारे प्यारे यहाँ पे चेहरे दिखते हैं ना, मुझे अभी भी कुछ कुछ आंटियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। मैं सच कहती हूँ, कुछ चेहरे ऐसे हैं जी मैं भूल ही नहीं सकती। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लोगों को ये ना लगे कि आंटी पार्शियलिटी कर रही है। पर कुछ संगत के चेहरे ना ये मेरे फोन में ना सामने फिक्स रहते हैं। जैसे नीरू आंटी हैं, उपासना आंटी हैं, एक और तमन्ना आंटी है, सपना आंटी, इनके चेहरे ना 4-5 के दिखते ही रहते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी आप इनको कितना ब्लेस करते हो, ये हिलते भी नहीं है यहाँ से। आपका जब सत्संग होता है, आपका समाधि वेला होता है, आपका शिव पुराण होता है, बैठे रहते हैं ये लोग। और भी लोग हैं बैठते हैं, जो सारे लिख रहे हैं सब बैठे हैं। पर कुछ चेहरे हैं, अनीता आंटी, अंजू आंटी, अन्नू आंटी, बड़े सारी आंटियां हैं, एक है नीतू आंटी, सबके चेहरे मुझे दिखते रहते हैं। लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ संगत जी। और मैंने नाम ये इसलिए लिया, सॉरी, क्योंकि उपासना आंटी के साथ ना हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पता नहीं वो मुझे याद भी रखती हैं या नहीं। दीपक अंकल, उपासना आंटी और हम एक ही सोसाइटी में रहते थे कई साल पहले। और मैंने उपासना आंटी को 2-3 बार पूछा भी है कि आप कहाँ रहते हो। मुझे लगता है शायद वो विदेश में रहती हैं अभी, तो मुझे पता नहीं है। पर मेरा बहुत मन करता है उपासना आंटी कि मैं आपसे मिलूं। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम जरूर मिलेंगे। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके गले लगूं और आपसे जरूर मिलूं, क्योंकि इतने पुराने हमारी रूहें हैं। देखिए कहाँ कहाँ से आके हम जुड़ गए हैं, फिर से जुड़ गए हैं। अन्नू सोनी आंटी, हम सब एक ही सोसाइटी में तो रहते थे। तो गुरुजी ना गुरुजी तो हमें प्यार करते हैं, पर वो जो संगत से प्यार दिलाते हैं ना, वो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। उसके लिए तो हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं संगत जी। संगत का प्यार पाने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, ये बिल्कुल सच है। कई जन्म होए बर्बाद न रस्ता मिलिया है, तेरी किरपा होई ते जिंदगी दा फुल खिलिया है, जे तू ना लांदा सीधी राह असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा साडी मां असां रुल जाना सी। यश बेटा एक आंटी लिख रही हैं, उनको श्रीमद् भागवत, आंटी श्रीमद् भागवत जो है वो मेरे YouTube चैनल पर मैं रोज डाल रही हूँ। 3 पार्ट डाल चुकी हूँ, आज चौथा डालूंगी। YouTube पर बुलबुल आंटी सत्संग, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको बेल आइकन दबा दें। रोज शिव पुराण उसमें ऑडियो जा रही है, ठीक है। अब संगत जी, कुछ लोग हैं जो बिना जाने समझे अपना ऐसा एक राय किसी के बारे में बना लेते हैं। जो लोगों ने मुझे बोला कि हमें हर्ट होता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो लोग बिना सोचे समझे किसी के लिए अपनी राय बनाते हैं, उनसे विनती है कि पहले 10 बार सोचे समझे किसी के बारे में,
अपना ओपिनियन तभी दें। और ये जरूरी नहीं है कि हमारे बारे में सब अच्छे ही अच्छा बोलें। आपको याद रखना चाहिए कि जो आप लोग हर्ट होते रहते हो और बार बार ये बात लिखते हो कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे गलत बोला, संगत जी मेरा बेटा मुझे बड़ी अच्छी अच्छी कई बार ना बातें बताता है, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट है। मुझे कहता है एक दिन मम्मा कि एक बात बताओ, मोदी जी है ना, मोदी जी को अगर 70% लोग पसंद करते हैं ना, तो उनको 30% लोग नापसंद करते हैं। केजरीवाल जी को 50% लोग पसंद करते हैं और 50% लोग नापसंद करते हैं। तो आप कोई भगवान हो जो आपको 100% लोग ही पसंद करेंगे? या जो लोग हर्ट होते हैं, जो लोगों को कोई गलत बोलता है, क्या वो भगवान है जो सारी दुनिया उन्हें पसंद करेगी? तो संगत जी, जब मोदी जी को कोई नहीं पसंद करता, जब केजरीवाल को नहीं करता, और सबसे बड़ी बात हमारे गुरु जी, आज की डेट में अगर 80% लोग गुरु जी को पसंद करते हैं तो 20% लोग उनके अपोजिट भी हैं। तो जब हमारे गुरु जी के लिए कुछ कुछ बोल देते हैं लोग, तो संगत जी हम किस औकात में हैं? हमारी क्या गिनती है? हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। अगर आज हमें लोग नापसंद कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, उनकी उनकी करनी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हर्ट मत हुआ कीजिए, दुखी मत होइए। गुरु जी कहते हैं कि तू चुप रहेगी तो मैं बोलूंगा, जे तू बोली तो मैं चुप। बस आपने कहना है ओके गुरुजी, जैसे मैं बोलती हूँ गुरुजी अब मैं बिल्कुल चुप हूं, एक चुप 100 सुख। अब आप जवाब देंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर है, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे रिलेटिव है, चाहे संगत है, चाहे सेवादार है, कोई भी है। आपको कोई कुछ कह देना, आपने चुप रहना है, आपने इधर उधर फैलानी नहीं है वो बातें, उसने मुझे ये कह दिया। जब आप ये सारी निंदा चुगली करते रहोगे, इधर उधर फैलाते रहोगे, तो गुरुजी बैठ जाते हैं साइड में खामोश होके, वो कहते हैं कर लो तुम ही ये। जब इस अदालत में आए हो, देखो मैंने अभी कहा ये अदालत लगी हुई है, गुरु जी की अदालत है, इस अदालत में बैठे हो, हम सब कौन है? हम सब मतलब हम सब उनके कैदी हैं, हम सब उनके वो हैं, गुनाहगार हैं। अब हम भी गुनाहगार हैं, अगर सामने वाले ने गुनाह किया तो हम भी कोई अच्छे नहीं है। तो सबका हिसाब किताब ना गुरु जी को ही करने दो संगत जी। गुरु जी कहते हैं जब मैं जज दी कुर्सी ते बह गया वहां, तो फिर तू कौन होनी है बोलने वाली? तू बोलेगी तो मैं चुप। जैसे कहते हैं ना विक्रम और बेताल था ना, वो कहता था कि तू बोला तो मैं उड़ा। सेम मुझे गुरुजी बार बार विक्रम बेताल की कहानी बताते, तू बोली तो मैं उड़ा, तू चुप तो मैं यहां बैठा। तो इसलिए आज से प्रण कीजिए, कोई हमें कुछ भी बोलेगा, हमने सीधा गुरुजी को शिकायत भी नहीं करनी, बस कहना है गुरुजी देखो आप ही देख लेना। ये भी नहीं कहना उसको दुख देना, कभी मत कहना, कभी मत कहना कि तुम आप उसको दुख दीजिए, ये भी आपके कर्म बढ़ेंगे। आपने कहना है गुरुजी उसका हिसाब खुद कीजिए। देखिए कल ना मैंने वो श्रीमद् भागवत का 3rd पार्ट डाला था संगत जी, ध्यान से उसे सुनिएगा यूट्यूब पर। उसमें ना मैं भी सुन सुन के ना आपके साथ शेयर करूंगी पढ़ पढ़ के कि याद करके मैं बताती हूँ क्या स्टोरी थी उसमें। हाँ, जब पांडवों को मारने के लिए, 5 पांडवों को मारने के लिए ना अश्वत्थामा को भेजा गया, तो श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया था। बड़ा प्यारा एक सत्संग है छोटा सा। तो श्री कृष्ण जी ने ना कहा कि उनको ना वहां से ना बोल दिया कि तुम आज अपने डेरे में मत सोना, तुम आज दूसरे डेरे में जाके सो जाओ। तो वो उनका हुक्म मान के दूसरे डेरे में जाके सो गए। पर उस डेरे में ना उनके 5 पुत्र सो रहे थे। तो जब अश्वत्थामा मारने के लिए आता है ना, तो वो उनके 5 पुत्र का गला काट देता है और वो युधिष्ठिर उसके दुर्योधन के पास ले जाता है। तो दुर्योधन ना जब देखता है, तो वो जब अर्जुन का सिर को पकड़ता है तो कहता है ये अर्जुन का सिर नहीं है, वो समझ जाता है, कहता है कि तुम ना उनके पुत्रों को मार लाए हो, पर ये ना उनके ये वो 5 पांडव नहीं है। अब ना उसको बड़ा दुख होता है अश्वत्थामा को, वो कहता है कि भाई मैं गलत कराया, मैंने बहुत बड़ा महापाप कर दिया। अब उधर जब द्रौपदी को पता चलता है कि 5 पुत्र मारे गए हैं, तो वो युधिष्ठिर से कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे ना अश्वत्थामा का सर चाहिए, काट के लेके आओ और मैं उसके ऊपर अपने पाँव रख के ना मैं उसको कुचलूंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो ठीक है। ये वो बहुत विलाप करती है द्रौपदी जी। तो युधिष्ठिर जाते हैं अश्वत्थामा को जब मारने जाते हैं, तो जब वो अपना धनुष बाण जो मारने के लिए अस्त्र उठाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि उनको ना एकदम उस नजर आता है कि अश्वत्थामा ने ना बहुत ज्यादा ना भक्ति की थी। देखिए ये आपके इसी सत्संग से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है, ध्यान से सुनिएगा।
वो कहते हैं कि भक्ति की थी इसने बहुत, तो मुझे ना लगता है कि मुझे इसको मारना नहीं चाहिए, मैं इसको बंदी बना के ना द्रौपदी के आगे ले जाता हूँ, वो जो भी करेगी ना अपने आप करेगी। वो ना उसको बंदी बना के ना संगत जी और द्रौपदी के आगे ले आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि मैं ना इसको मार नहीं पाया क्योंकि ना इसने बहुत ज्यादा भक्ति की हुई है और मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ा महापाप लगेगा, अब तुम बताओ क्या करना। तो द्रौपदी का चित्त जो होता है, उसके थॉट्स होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी महाशिव अपने आप चेंज कर देते हैं। और द्रौपदी कहती है कि छोटा होता है अश्वत्थामा, एक छोटा मतलब वो था, बच्चा टाइप था, मेरे को लगता है कुछ उम्र उसकी कम थी, मैंने ध्यान से उम्र नहीं उसमें लिखी हुई है। तो द्रौपदी कहती है कि ना ऐसे करते हैं, इसको ना छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं अभी तो तुम कह रही थी कि मैं इसका सिर कुचलूंगी लूंगी। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि देखो मुझे तो दुख मिला, मेरे 5 पुत्र मारे गए, मैं विलाप कर रही हूं उनकी माँ। आज अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो मुझसे भी ज्यादा विलाप इसकी माँ करेगी, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, इसका हिसाब किताब ना खुद भगवान करेंगे। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अभी आगे मैं पढ़ूंगी उसका क्या हुआ, अब मुझे नहीं पता, मैंने कल इतनी पढ़ी थी। संगत जी इसमें ना मुझे बड़ा प्यारा एक मैसेज मेरा इसी सत्संग से रिलेटेड, कि जिस माँ के 5 पुत्रों को मार दिया गया, जिसने उसे मारा, उस माँ ने उस पापी तक को क्षमा कर दिया। भगवान होके द्रौपदी का कितना बड़ा नाम है, सोचिए। जब वो उसे क्षमा कर सकती है तो हम अपने बुरा करने वालों को, अपने साथ गलत करने वालों को हम क्षमा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उनका हिसाब किताब खुद परमात्मा देखेंगे, हम कोई नहीं होते देखने वाले। हमें अगर देखो संगत जी एक बात होती है कि क्या होता है कि ना हमारे को क्या करना चाहिए कि हमें ना कभी भी किसी की ना बद्दुआएं नहीं लेनी है। उसने हमारे साथ बुरा किया, हम उसको दुआएं दें, आप बदले में दुआएं। देखो एक और मैंने पहले एक बार शेयर किया था, एक तरफ मैं बैठी हूं, सामने आप बैठे हो, कोई भी बैठा है, एक संगत बैठी है, आपने मुझे, किसी ने मुझे एक पत्थर मारा, मैंने वही पत्थर उठा के उसको मारा, मेरे पास और पत्थर पड़े हैं एक तरफ, मैंने उसको 2 पत्थर मारे, फिर उसने मुझे 2 और मारे, फिर मैंने उसको 4 मारे। ऐसे करते करते मेरे पास पत्थरों का ढेर लग गया, हम मारते चले गए, हमारी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, हम रोज पत्थर मार रहे हैं। उसके अपोजिट हमने क्या करना है, सामने वाले ने में एक पत्थर मारा, हमारे साइड में फूल रखे हुए बड़े सारे, हमने उसको एक फूल मार दिया, फिर उसने हमें एक पत्थर मारा, हमने वो पत्थर को साइड में रख लिया और फिर हमने उसको एक फूल मार दिया। अब उसके पास कितने पत्थर हैं, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, वो पत्थर हमने इकट्ठे कर लिए अपनी तरफ और हमारे पास जो 10,000 फूल हैं हम उसको मार रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास पत्थर खत्म हो जाएंगे और फिर उसके पास क्या बचेंगे, हमारे भेजे हुए फूल, है ना। तो अब वो क्या करेगा, पत्थर तो खत्म हो गए हैं, अब वो क्या करेगा, हमें फूल ही मारेगा। अब बेचारा क्या करे, मारना तो उसको है, उसने हमें कुछ कहना तो है, गलत तो बोलना है, पर वो हमें क्या दे रहा है, हमें बदले में फूल मार रहा है। तो हमारे पास क्या वापस आ रहा है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। गाना याद आ गया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। गुरुजी मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है इसमें इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेती चरण तुम्हारे, पास जो मैं तेरे होती, फूल तुम्हें भेजा है खत में। संगत जी मैंने ना अभी अभी बनाया गाना, मुझे आता भी नहीं था, मैंने अपने आप ही गुरुजी ने बनवा दिया और बड़ा प्यारा बनवा दिया, सो स्वीट गुरुजी। तो फूल मारेंगे तो एक दिन हमें फूल ही वापस मिलेंगे संगत जी, पत्थर मारेंगे तो पत्थर ही मिलेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को बदले में पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं अरे ये कोई गांधी जी का जमाना है, एक गाल पे मारा दूसरा गाल आगे कर दो, कोई ईंट मारे तो पत्थर मारो। नो, ईंट मारे पत्थर मारे फूल बरसाओ उसके ऊपर, फिर देखिए अपनी ब्लेसिंग कैसे बढ़ती चली जाएगी। और हमें खुद से ये प्रॉमिस करना है, गुरु जी से ये प्रॉमिस करना है कि हमने बुरे को भी अच्छा बोलना है और नेगेटिविटी वाले मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने हैं।
नेगेटिविटी वाली बातें भी नहीं सुननी है। जहां आपको सत्संग में कोई नेगेटिविटी नजर आ रही हो ना, कि कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, फटाफट हट जाओ, उस जगह से हट जाइए, सुनिए ही मत, कान बंद कर दीजिए। कोई नेगेटिव मैसेज आता है, फटाफट डिलीट करो उसे, भेजो मत कभी भी आगे। ये मत सोचो चाहे किसी के बारे में है, सपोज करो मुझे किसी ने किसी संगत के बारे में कोई मैसेज लिखा कि वो आपके बारे में ना ऐसे से बोल रही है, अब मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी? अच्छा ठहर जाओ, मैं भी उससे पूछती हूँ। नो, एक ही बात कह दिए तो क्या हो गया, उसका कर्म है, अपने आप करने दो, आगे मत भेजो। अगर आप उसके सच्चे प्यारे हो, अगर आप उसके सच्चे दोस्त हो, अगर आप उसकी सच्ची संगत हो, तो पहली बात तो आप उसे नेगेटिव मैसेज भेजोगे ही नहीं। भेजोगे भी तो अगर आपको दुख हुआ है तो इसलिए भेजोगे कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन उसको आगे नहीं किसी को फॉरवर्ड करोगे। बस एकदम ये ध्यान रखो कि नेगेटिव मैसेज हमें फॉरवर्ड नहीं करने हैं। और अगर आपको किसी के मैसेज बुरे लगते हैं, कोई बुराई करता है, तो आप जवाब दो ना दो ये आपकी मर्जी है। पर अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि देखिए मजे लेने के लिए तो दुनिया पड़ी है संगत जी। ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, और बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी संगत के लिए, जो बोलते रहते हैं आके कि हमें ऐसा बोल दिया, हमें वैसा बोल दिया, संगत ने बोल दिया, सेवादार ने डांट दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, सास बोलती है, सारा दिन बोलती है, बहू ताने मारती है, पति ताने मारता है, ननद ताने मारती है, बच्चे नहीं अच्छे हैं, सबके लिए। तो इसलिए देखो संगत जी, क्या होता है ना कि जब भी आपको कुछ भी सुनना पड़ता है तो आप हर्ट तो होते हो, पर जब मालिक आपके साथ है, गुरु जी आपके साथ है, तो आप कभी हर्ट नहीं होगे, ये बात याद रखना। इसलिए हमें खुद को अच्छा बनाना है, दूसरों को अच्छा कहना है। बस देखना एक दिन सारे के सारे जो पापी है ना वो देवता हो जाएंगे, ये कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा, और हम सब दिव्य हैं, प्योर सोल हैं, हम सबको दिव्य बनना है। किसी हर किसी की झूठ ईगो गुरुजी खत्म कर रहे हैं। और अगर हमारे ऊपर थोड़ी सी भी ईगो झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है, तो उसको जो स्वार्थ है उसमें जो धूल जम गई है, तो उससे क्या होता है ना, हमारी जो सोल होती है वो वीक हो जाती है संगत जी। हमें अपनी सोल को प्योर करना है। कैसे करना है? हमें पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिविटी भेजनी है। और जो लोग वीक हैं, देखो जिन्होंने हमें गलत कहा या आपको किसी ने गलत कहा, तो आप उसको जब पॉजिटिविटी भेजेंगे ना, उसकी सोल भी वीक हो चुकी है, तो आप उसकी सोल को भी स्ट्रांग कर रहे हो, प्योर कर रहे हो, तो ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आज मैं आपको सारी ब्लेसिंग के बारे में बता रही हूँ कि ब्लेसिंग आपको कैसे कैसे मिलेगी। ये हमारी संगत जी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा होगी, मैं आपको सच बता रही हूँ। इस सेवा के सामने कोई सेवा मान्य नहीं है। कि आपने किसी नेगेटिव इंसान को अच्छा बोला, उसके लिए अच्छा बोला, वो वीक है, वो अंदर बाहर दोनों तरफ से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वीक है, आपने उसको पॉजिटिविटी देके उसका ऑरा स्ट्रांग किया, आपने उसकी सोल को पॉजिटिव किया, ये आपकी सबसे बड़ी सेवा। और अगर कोई बुरी बात फैलाता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, हमें अच्छाई को फैलाना है। बस ये याद रखो, फूल हाथ में लोगे तो खुशबू आएगी, और फूलों में कांटे भी होते हैं, तो कांटों को प्यार से निकाल के रख दो और फूलों को संभाल लो। पत्थर हाथ में लोगे तो हाथ आपके खुरदरे हो जाएंगे, फूल हाथ में लोगे तो आपके हाथ और मन और ये तन, हर चीज कोमल हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं ना कि हम गुरु जी वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों से कभी घबराना नहीं चाहिए संगत जी। कभी भी किसी इंसान के बुरे व्यवहार से या उसकी वजह से उसको बुरा ना समझें। हो सकता है वो किसी के प्रेशर में आके आपसे बुरा व्यवहार कर रहा हो, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया हो, वो आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है। और अगर आज आप सुकून चाहते हैं तो आंखें बंद करें, सच कह रही हूं, ये मेडिटेशन है, अभी के अभी करके देखें प्लीज। सिर्फ 30 सेकंड, 30 तक गिनती गिने, मन में गिनती ना गिने, 7 बारी जय गुरु जी बोले, सुकून से आंखें बंद करो बिल्कुल। और जिसका चेहरा सबसे पहले सामने आए संगत जी, जिसका चेहरा सबसे पहले आपके सामने आए, चाहे वो आपका दुश्मन है और चाहे वो आपका दोस्त है, कोई भी क्यों ना हो, जिसका चेहरा आपके सामने आए ना, आपने उसको ढेर सारी दुआएं देनी, ढेर सारी। ये नहीं सोचना कि इसने मुझे कभी गाली दी थी तो मैं इसको दुआएं क्यों दूं, इसने मुझे कभी गलत बोला था तो मैं इसको अच्छा अच्छा क्यों बोलूं। 30 सेकंड आंखें बंद करके, चाहे सत्संग के बाद में कर लेना जब ये खत्म होगा,
ध्यान लगाना, और जो चेहरा सबसे पहले सामने आया, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, उसे दुआएं देना। ठीक है। और उसने आपको कितना भी दुख ना दिया हो, गालियां दी हो, आपको सच कहती हूँ संगत जी, प्रत्यक्ष प्रमाण आपको एक दिन में मिल जाएगा, देखना। और गुरुजी आपको गिफ्ट देंगे, ये भी देख लेना। क्योंकि क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। लोग हमें पसंद करें ना पसंद करें, पर ज़रूरी ये है कि हम खुद को बहुत पसंद करें और खुद को हम बहुत प्यार करें, क्योंकि हमारे अंदर गुरुजी बैठे हैं। इस तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए कि लोग आपको देखकर परेशान हो जाएं, थक जाएं, और जिंदगी भी आपको मुस्कुरा के बोले, यार तुमसे मिलके तो बहुत खुशी हुई, है ना। आप मुझे कहते हो ना आंटी आपको देख के बड़ी पॉजिटिविटी आती है, तो आपने यही बोलना है, ऐसा बनना है, ऐसे मुस्कुराना है, इतने हंसते रहना है कि हर कोई बोले, अरे दोस्त तू बड़ा खुशनुमा है, तुझे मिलके बड़ी पॉजिटिविटी आती है, तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। देखो संगत जी, जब तक सांस है जीवन है। लोग तो टकराते रहेंगे, अच्छे बुरे हर तरह के लोग देंगे, आपको मिलेंगे, घाव भी देंगे, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे, पीछे पीठ पीछे बोलेंगे भी, पर उन्हें आप बैक साइड में रहने दें। जो आपकी पीठ पीछे बोलते हैं ना, उनको बैक साइड में रहने दें। उनके बारे में बात करके हम उन्हें फ्रंट में ले आते हैं, ये बिल्कुल सच है। जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जब हम उनके बारे में बातें करते हैं तो हम उन्हें फ्रंट में ले आते हैं, वो हमें नहीं करना, क्योंकि हम उन्हें मौका देते हैं आगे आने का। अगर आप सही हैं तो गुरु जी ना आपको गैरों से भी प्यार दिलवाएंगे, ये बिल्कुल सच है। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, हर्टिंग करने वाले, बुरा बुरा बोलने वाले, वो हमेशा दुखी रहते हैं। ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, और क्रोधी, लोभी, शक करने वाले, निंदा चुगली करने वाले, तो आप खुद को इस लिस्ट से बाहर करो। शिकायतों का दौर खत्म करो, जो मैंने शुरू में कहा। शुक्रानों का सिलसिला जारी रखो। जो हमारे पास है शायद उसका 10वां हिस्सा भी दूसरों के पास नहीं है, तो चलिए शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब भी कोई हमारे जीवन में बाधा डालता है तो हम झट से परेशान हो जाते हैं, उनके प्रति हम नफरत पैदा कर लेते हैं, पर हमें उनका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में नहीं आते, वो बाधा ना डालते, तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की कभी भी समझ नहीं आती, हमें अपनी शक्ति का कभी परिचय भी नहीं होता। जैसे सामने अगर कोई गड्ढा आ जाए तो आप क्या करोगे, पूरी शक्ति से छलांग लगाओगे ना। इसलिए शुक्राना करते हुए छलांग लगाओ। संगत जी, कोई भी रिश्ता या कोई भी संगत आपकी या हमारी मर्जी से नहीं जुड़ते हैं। गुरु जी भी हमारी इच्छा से हमें अपने आप से नहीं जोड़ते हैं। हमें कब कहाँ क्यों जाना है, ये सब ऊपर वाला डिसाइड करता है। जो व्यवहार आप दूसरों से नहीं चाहते हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी प्लीज ना करें। हमारे गुरुजी हमें हर पल परखते हैं संगत जी, टेस्ट भी लेते हैं और फिर पास भी कर देते हैं। खुद को हमेशा एकदम से स्पेशल समझो, क्योंकि परमात्मा ने कुछ भी फालतू नहीं बनाया, आपको बहुत स्पेशल बनाया है। जब भी कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुद गुरुजी जवाब देते हैं। संगत जी, अगर हमें भगवान कह दें कि कुछ ही पल में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो आप उस समय एकदम ये याद रखिए कि बस यही पल है जब हमें परमात्मा से मिलना है, कल हो ना हो। कहते हैं ना, वो सॉन्ग है ना कितना प्यारा, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो पल है यो कल हो ना हो। तो कल किसने देखा है, आज जी ले। मैं कहती हूँ हंसे मुस्कुराएं, बस खुश रहें, खुशनुमा रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं पंजाबी वाला सत्संग फिर कभी सुनाऊंगी। पहले मैं इन आंटी का जरा सत्संग पढ़ दूं। इन्होंने एक बड़ा प्यारा सत्संग भेजा है। इन्होंने लिखा है, जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी का सत्संग है कि 2020 में कोरोना नाम का काला साया हम सब पर छाया रहा, पर गुरु जी की कृपा से हम सब 2020 से 2021 में आए, और 21 में कोरोना अपना भयानक रूप दिखाने लगा। मेरे बेटे के फाइनल एग्जाम खत्म हुए और वो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चला गया। उसको 2 दिन तक उसे बुखार हो गया, फिर 3-4 दिन में बुखार ठीक हो गया, और इसकी और मेरे अंकल, मेरे पति के मुंह का स्वाद चला गया।
फिर हमने टेस्ट कराया तो दोनों की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई। मैंने सब कुछ गुरुजी के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि अंकल तो पहले ही इतना बीमार होके अभी ठीक हुए थे। मैंने अमृत वेला में गुरुजी का मंत्र जाप, जपजी साहब का पाठ करना और अमृत दोनों को देना इनको शुरू कर दिया। इनको थोड़ा कफ होने लगा, पर गुरुजी की कृपा से इनकी सारी ब्लड रिपोर्ट ठीक आई और 18 दिन बाद इन दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। संगत जी, जब कोरोना हुआ तो मैं सुबह अमृत वेला में गुरुजी से कनेक्शन जोड़ती थी और मेरा जुड़ भी गया, और उन्होंने मुझे सारे सत्संग लिखने को कहा। मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं भी सोचने लगी कि गुरुजी लिखवा तो रहे हैं, पर ये सब सत्संग कैसे औरों के साथ शेयर होगा। फिर संगत जी, मेरी बहन मनीषा का मुझे फ़ोन आया तो मैंने उससे बताया कि मैंने गुरुजी के सत्संग लिखने शुरू किया है। संगत जी, गुरुजी ने उसके जरिए मुझे आगे की राह दिखाई और उसने मुझे बोला, दीदी आप बुलबुल आंटी का सत्संग सुनो। आज ही आंटी ने कहा है जो सत्संग अपने सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा तो मुझे मेरे घर के एड्रेस पर पोस्ट करें। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। कैसे गुरुजी ने मेरी बात का आंसर दिया। फिर थोड़े दिन बीत गए। उसके बाद मैंने अपने 2 सत्संग गुरुजी की कृपा से लिखे और अब बुलबुल आंटी को भेजूंगी। इसका शुक्राना। हमारी प्यारी प्यारी बुलबुल आंटी, आप बहुत पॉजिटिव हैं, हमें आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आंटी, बस आपसे यही कहना है कि जब आप ये 2 सत्संग शेयर करें तो मुझे बता देना। आंटी 27 मई को मेरा बर्थडे है। आंटी, आप ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते रहें। गुरुजी की बेटी सोनल कक्कड़ ये है पर खन्ना रोड, खन्ना पंजाब। तो संगत जी, सॉरी बेटा, मैं आपका सत्संग 27 को नहीं सुना पाई हूँ और उसके लिए मुझे माफ़ करना। मेरी तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी बेटा जी। और अभी मैं एक और इनका छोटा सत्संग सुना रही हूँ। कह रही हैं कि संगत जी, 2019 में जून के महीने में उनके पति, जिनका नाम केतन है, उनको 10-12 दिन से बुखार हो रहा था। हम खन्ना पंजाब में रहते हैं। हमने लोकल डॉक्टर को दवाई दिलाई। कुछ दिन बाद इनका बुखार ठीक हो गया, पर इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हमने टेस्ट करवाए तो इनके सेल कम हो गए। फिर हमने लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टरों ने इन्हें वेंटिलेटर लगा दिया। हमें लगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम साईं बाबा और सत्य साईं बाबा को मानते हैं और मैंने बाबा से बोला, बस आप आ जाओ और सब कुछ संभाल लो। मेरी मामा जी गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे। 5 जुलाई को अंकल का बर्थडे होता है। 22 जून से जुलाई हो गई, इनका इन्फेक्शन कम नहीं हुआ। फिर 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन अपनी मामी जी के साथ गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर गई और मैं रो रही थी और यही अरदास कर रही थी, गुरुजी आप सबकी सुनते हो, मेरे अंकल को ठीक कर दो, मेहर करो। मुझे वहां से आम का प्रसाद मिला जो मैंने हॉस्पिटल आकर नर्स को दिया और कहा, इनकी जो फूड पाइप है उसमें 2-3 बूंदें इस आम के रस की डाल दें। संगत जी, उन्होंने वो रस दे दिया। अगले दिन मेरी छोटी बहन मनीषा जो दिल्ली रहती है, वो बड़े मंदिर में इनके लिए लोटा ब्लेस कराकर जल प्रसाद लुधियाना लेकर आई। संगत जी, जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसने जल प्रसाद नर्स को दिया और कहा कि इसे जीजू को दे दो, और गुरुजी का स्वरूप उनके पास रख दिया और पूरी रात इनके पास बैठी और गुरुजी का जाप करती रही और हमें भी मंत्र जाप दिया। जब सुबह इनके सारे टेस्ट हुए तो इन्फेक्शन बहुत कम हो गया। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा सारे टेस्ट किए, फिर भी रिपोर्ट्स ठीक आई। उस दिन से गुरुजी की कृपा से इनकी रिकवरी होने लगी और गुरुजी ने अंकल को दूसरा जन्म दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। उन्होंने मेरी अरदास सुनी और हमें घर आके गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे लगता है ये पहले वाला सत्संग था जो मैंने बाद में पढ़ा है और वो बाद वाला था जो मैंने उसको पहले पढ़ दिया। कोई बात नहीं, सत्संग तो सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, मालिक का लख लख शुक्राना। ऐसे ही सबका विश्वास बनाए रखें। और भी संगत जी जो अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, यहाँ नहीं कर पाते हैं, वो मेरे एड्रेस पर BC/7 फर्स्ट फ्लोर मियाँ वाली नगर दिल्ली 110087, यहाँ पे अपना गुरुजी के नाम चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं। एक चिट्ठी प्यार भरी, भगवान को लिख बैठी एक नन्ही परी। तो आप अपनी छोटी छोटी परियां हैं गुरुजी की और राजकुमार हैं, जो भी अपने भाव लिखना चाहते हैं मुझे भेज दें और मैं यहाँ पर सबके सामने शेयर करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी ने आज 1 घंटा सत्संग करवाया और आप सबने सुना। मैं तो गुरुजी के साथ तो मैं रोज बैठती हूँ, पर मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी इतनी प्यारी प्यारी संगत को आप सत्संग सुनवाते हो ना,
ये तो बहुत ही बड़ी सेवा है। तो आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, लव यू सो मच, मिस यू। जल्दी मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। गुरु जी का बर्थडे मनाएंगे, खूब अच्छे से मनाएंगे। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी। शाम को मिलेंगे 5 बजे शिव पुराण के साथ।